क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्च के बाद एक पूरी तहरीक का जो है ना वो एनवायरनमेंट हो? आपने देखा है कि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं इन्फ्लेशन के हवाले से, कारोबार के हवाले से, इन्होंने कहा था 50 लाख घर बनाएंगे, अभी तक एक घर नहीं बना। 1 करोड़ इन्होंने कहा था जी हम नौकरियां देंगे, 40 लाख लोगों का इजाफा हो गया जो बेरोजगार हुए हैं, और पता नहीं कितने लोग जो हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो ख़तरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक्चुअली जो फैक्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि जो इनकी गवर्नमेंट है वो डिलीवर नहीं कर पाई। तो इन हालात में अगर इस तरह की तहरीक आती है तो आपको लगता है अपोजिशन एक इस तरह के स्ट्रॉन्ग उस पर है कि वो तहरीक ला सकती है इमरान खान साहब के खिलाफ? देखिए लीना, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है वो एक अलग बात है, नंबर की बात होती है। इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो नंबर इनके पास नहीं है, लेकिन नंबर पूरे किए जा सकते हैं कि अगर आप इत्तेहादियों को साथ मिला लें। और ये आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि सेनेट इंतखाब के बाद इस हवाले से जो है वो फैसला हो जाएगा। ये क्योंकि अगर बिलावल भुट्टो और जरदारी ने ये तजवीज़ पेश की है तो 4 फरवरी को इस तजवीज़ को काबिल अमल बनाने का उनके पास फार्मूला क्या है, वो उस फार्मूले के ऊपर बात करेंगे। आपको याद होगा माजी में जब बलोचिस्तान की हुकूमत तब्दील हुई थी तो आसफ जरदारी ने उस हुकूमत की तब्दीली में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, तो वो उसी तरह का किरदार अब भी अदा करना चाह रहे हैं और उन्होंने ये मौलाना को पेशकश कर रखी है। उन्हें ये किरदार अदा करने दिया जाएगा? मौलाना को उन्होंने यकीन दहानी कराई कि अगर आप तैयार हों या अख्तर मैंगल तैयार हूँ तो मैं ये काम कर सकता हूँ। देखें, इशारा हर एक को होता है और ये अब आप भी समझती हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी इस तरह की जब उनको सिचुएशन का सामना होता है तो जरदारी साहब ने कभी भी इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ी नहीं है, अभी भी उनके राब्ते हैं। और इस बात का मौलाना फजल रहमान को भी इदराक है, अब नून लीग को भी हो गया है। अब तो मौलाना फजल रहमान ने पेशावर में जो गुफ्तगू की, आपने अभी खुद भी कह दिया कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं जी हमारी लड़ाई नहीं है इस्टेब्लिशमेंट से, फौज से लड़ाई नहीं है, गिला है, शिकायत है और वो हमसे लड़ रहे हैं, हम उनसे नहीं लड़ रहे। मतलब ये है कि वो अब अपनी पोजीशन पे वापस आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मरियम नवाज ने बराह रास्त जो नाम लेने का एक सिलसिला शुरू कर रखा था, नवाज शरीफ की तकारीर जो होती थी वो सब खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि वो जो आसफ जरदारी जिस पिच पे इनको खिलाना चाह रहे हैं उस पिच पे अब पीडीएम वाले खेलेंगे और ये इनकी एक सियासी मफामत है। अब ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद तो है नहीं, एक पॉलिटिकल इनका एक अलायंस है। ये कब तक चलेगा ये अब देखना होगा, लेकिन इस वक्त इसका रिस्क लेने को कोई तैयार नहीं है, खास तौर पर मौलाना फजल रहमान थोड़ा सा अपना नुकसान करके इन दोनों को जोड़े हुए हैं। अगर जरदारी नाराज होता है तो वो नवाज शरीफ से, तो वो दोनों को फिर मुझे लगता है सारे एक पेज में रोज टेलीफोनिक राब्ता होता है। अब आपने दोस्ती ना हो तो आपके टेलीफोनिक राब्ते कैसे हो सकते हैं? वो जो मौलाना कह रहे हैं वो इस बात से, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इशारे सभी को मिल रहे हैं कि आपने ये करना है। इसी वजह से तो वो कह रहे हैं मौलाना साहब कि स्ट्रेटजी में हमारी स्ट्रेटजी तब्दील होती रहेगी। और परवेज खटक साहब वजीर दिफा अचानक से आकर इतनी बड़ी बात कर देते हैं और बाद में जाके वो जितनी मर्जी इस हवाले से वो कहते रहे, वजाहतें पेश करते रहे, लेकिन जो उन्होंने बात की है वो तो रैकेट पे है ना। आप सही कह रही हैं। वो कहते हैं जी वो जो पहली मर्तबा बात कही जाती है सच तो निकल जाता है, तो उन्होंने पश्तो में जो बात निकला नहीं है, उन्होंने कहा है, डेलिबरेटली कहा है। कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ हल्के ये समझते हैं। चले वो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा नहीं है, कुछ हल्कों का है। नहीं हल्कों का नहीं है वो तो फिर परवेज खटक ने जो बात की है पश्तो मुझे तो नहीं आती है, आपको भाई तर्जुमा तो कर सकते हैं ना पश्तो का, आप लोग तर्जुमा कर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ज़ाहिर है एक देखिए अभी सेनेट का इलेक्शन होना है। अभी मैं आपको बात बता दूं, परवेज खटक साहब ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनकी भी एक ख्वाहिश है कि 2-4 अपने पसंद के कोई उम्मीदवार हैं वो वहाँ पे वो ले जाएं। ये आपको मैं बता देता हूँ कि इस जो उन्होंने बात की है ना, इस बात के करने से पहले कुछ 6 से 7 MN उनसे मिले थे इस्लामाबाद में। अच्छा। जिसमें नूर आलम भी शामिल थे। अच्छा। मेरी कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ। और वो जो आपने बात की ना हुकूमत के डिलीवर ना करने की, 2-2.5 साल में महंगाई का मना होना या दीगर जो इशूज़ हैं, क्योंकि महंगाई के ऊपर ही हम जो बात कर चुके हैं कि पार्लियामेंट्री पार्टी में जो कुछ हुआ था उसमें नूर आलम ने जो बातें की थी, तो वो परवेज़ खटक ने ही वो इजलास चेयर किया था और उसमें भी उन्होंने खुल कर कहा था कि हम जो है वो हमारी हुकूमत को डिलीवर करना चाहिए। तो हो सकता है कि उस अंदाज में उन्होंने बात जो है वो परवेज़ खटक ने कर दी हो। अब उनको ये पता नहीं था कि ये बात जो है पकड़ी जाएगी, पकड़ी गई और तर्जुमा भी हो गया। उसके बाद अब वो जितनी मर्जी वजाहतें दे लें, लेकिन एक चीज़ जो है वो आ तो गई है सामने और ज़ाहिर एक सीनियर वजीर की जानब से अब मुझे लग ये रहा है अलीना कि परवेज़ खटक के खिलाफ शायद कोई इमरान खान साहब इस चीज़ को जाने ना दे, अभी तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि सेनेट इंतखाब के बाद कोई ना कोई जो है वो एक्शन जो है। और ये भी हो सकता है परवेज़ खटक साहब, नूर आलम साहब जैसे जो एक स्टेट ऑफ माइंड रखते हैं महंगाई के हवाले से और डिलीवरी के हवाले से हुकूमत की, वो हो सकता है वो कुछ और किसी और स्टेप का सोच रहे हो, कुछ और चीज़ें सोच रहे हैं वो लोग। नहीं वो नहीं ये आपकी जहांगीर तरीन साहब
नहीं देखें, हाँ एक बात ये खासतौर पर परवेज खट्टक और जहांगीर तरीन साहब बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जहांगीर तरीन जब इस्लामाबाद में होते हैं तो परवेज खट्टक की उनके साथ तो आतर से मुलाकातें होती हैं। और अभी सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये सारी चीजें नहीं चल रही होंगी? ये चल रही हैं, बैकडोर राब्ते जो है वो हो रहे हैं। जहांगीर तरीन चौधरी बरादरान और जहांगीर तरीन साहब कितने सारी है। चौधरी बरादरान को लाना इस वजह से इमरान खान की मजबूरी बना कि जहांगीर तरीन को नाराजगी की वजह से उनके खिलाफ केसेस हैं वो नहीं से, तो उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। अब चौधरी जिस तरह जो मामलात को डील कर सकते हैं ना, वो अब ज़ाहिर है उस्मान बुज़दार तो नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जहांगीर तरीन वैसे नाराज है, लेकिन ये कन्फर्म है कि जहांगीर तरीन और परवेज खट्टक के दरमियान बड़ी अच्छी दोस्ती है। और जहांगीर तरीन को लाने में और परवेज खट्टक और जहांगीर तरीन दोनों की ये ख्वाहिश है कि ये हमारी जो पार्टी है इसके अंदर जो इस किस्म के लोग हैं जो कि बाहर से आ जाते हैं, टेक्नोक्रेट, जिसकी बात खुद भी आलम ने भी की और लोगों ने भी। अच्छा, बहुत बातें जो होती ना, ये तो परवेज खट्टक ने बहरास्त कह दी, बहुत सी बातें जो है वो ऐसे एमएनए से कहलवाई भी जाती हैं। उनको कहा जाता है कि आप ऐसे बहुत सी चीजें कहलवाई जाती हैं ना, और फिर वो खान साहब पकड़ के साइड पे ले जाते हैं, तो मुझे अंदाजा है इस चीज का। चलो ठीक है, आप सही कह रही है। हाँ, मैंने फवाद चौधरी हैं, फैसल जवेद हैं, उसके अलावा मुराद सईद हैं, तो वो तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। अली ज़ैदी को देख लें, सिंध हुकूमत के साथ और वज़ीर आला सिंध के साथ टकरा दिया, वरना वो ख़त जो है वो जो सीक्रेट लेटर होता है वो ऐसे तो नहीं बाहर आ जाता। तो वो एक चीज़ तो होती है। ये आपकी बातें देखिए, सियासत पाकिस्तान की जो है ना, चाहे हुकूमत की हो या अपोजिशन की हो, वो कोई इतनी आसान सियासत नहीं है। वो क्योंकि सबसे बड़ा हर बंदा अपना मफाद देखता है, जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं और उसमें सबके अपने अपने मफादात होते हैं, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हों, वो यही बंदा देखता है। अच्छा, एक इसमें सबसे चीज़ जो अहम आ जाती है कि आप चीफ एग्जेक्टिव हैं यानी कि इमरान खान साहब, एक आपकी पार्टी है। इस वक्त सबसे बड़ा पता मसला इमरान खान के लिए क्या है मेरे नज़दीक, कि उन्होंने पार्टी को नज़रअंदाज किया हुआ है। हुकूमत को वो देख रहे हैं, पार्टी को नहीं देख रहे, जिसकी वजह से ऑपोजिशन का ये कहना था ना जी, वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, बस वो बन गए। चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हों, परवेज खट्टक साहब हों, किसी से कोई उनको वो नहीं है, उनका जो मकसद था वो पूरा हो गया। नहीं, वो देखें, अब वज़ीर आज़म बन जाने का मतलब तो नहीं आपने कोई वज़ीर आज़म बन के झूठे तो नहीं लेने, वहाँ पे बैठ के कोई झूला तो नहीं लगा हुआ कि ऑपोजिशन तो यही समझती है। नहीं, वो तो ऑपोजिशन मर्जी, देखें एक जिम्मेदारी होती है। जो मर्जी समझे, लोगों ने वोट दिया ऑपोजिशन 172 एमएनए से 172 से ऑपोजिशन कहती है कुछ वोटों का फर्क है, वो इतना कंसीडर नहीं करते इसको। 180 लेकिन है तो वज़ीर आज़म, चाहे आप जो मर्जी करें। देखें, मैं वही तो बात कर रहा हूं, जितने 6 या 7 या 8 हैं, इसी फर्क को तो अपोजिशन खत्म करके अदम एतमाद की तहरीक ला सकती है। लेकिन वो इसको ट्राई करेंगे, अगर उन्होंने किया ना, जो मुझे नजर आ रहा है, जो पीपल्स पार्टी की भी राय है, अगर उन्होंने इसको ऐसा किया भी ना, तो पता क्या होगा, वो शुरू करेंगे या तो पंजाब से, ये भी सेनेट इलेक्शन के बाद, या फिर बलोचिस्तान से। और आज एक मीटिंग हुई है नून लीग की, और नून लीग ये तजवीज़ पेश करने जा रही है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक लानी है तो सबसे पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ लाई जाए, क्योंकि उनका रवैया जानबदार है और उनकी जानबदारी जो है वो हमें देखनी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो नैब अदालतों का क़याम हुआ, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, मुबारकबाद मैं दूंगी आपको इस हवाले से, आपने खबर भी दी थी, आपको याद? नहीं, वो तो ज़ाहिर है जी। अब हम तो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसले का हवाला दे रहे थे, समी साहब भी, राना ताहिर साहब भी, आप भी, वजारत कानून, फिर फंड्स का इशू आ गया, वो जारी हो गए, ये तो अच्छी बात है। अब एक तरफ एहतसाब की बात करते हैं, तो वैसे एहतसाब के लिए ज़रूरी है कि ये अदालतें जो है वो कायम हों, और उसी उन अदालतों की वजह से अगर इंसाफ जल्दी हो जाए या केसेस जल्दी निपट जाएँ तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है। और अब आखिरी एक सवाल मैं आपसे करूंगी, मुझे कहा गया कि आखिरी 2 मिनट हैं, क्योंकि नैब अदालतों में अगर समी साहब होते और राना साहब होते तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो तबसरा कर पाते। बख्तावर साहिबा की शादी हुई है और बहुत ही डिसेंट और सादा तरीके से हुई है, लेकिन एक तस्वीर मैंने देखी थी कि जरदारी साहब बैठे हुए थे और वो बड़े, उन्होंने जो लेग्स हैं वो क्रॉस की हुई थी, एंड ही वाज स्माइलिंग लाइक एनीथिंग। ठीक है, डेफिनेटली बेटी की शादी है, बाप है, खुश तो होगा, लेकिन वो बहुत से लोग कह रहे थे शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बट ही वाज लुकिंग वेरी हेल्दी इन दैट पिक्चर। नहीं, वो आप सही कह रही हैं। आप देखें, वो बख्तावर की शादीदार उनकी बेटी है, और बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, वो बैसाखी नहीं, कोई कुछ नहीं, वो सेहतमंद है, वो सही बात है जी। वो ज़ाहिर है अगर बीमार होंगे तो मुझे और आपको थोड़ा दिखाएंगे, इस वजह से होगी ये शादी। रवायात उन्होंने बिल्कुल पूरी की हैं, सारा कुछ वो रस्म रवाज होते हैं पूरे। खुशी का मौका, बड़े अरसे बाद खुशी आई थी, अगर उन्होंने कर ली तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जी? नहीं, मैंने ऐसी कोई नहीं करी कि ऐसी कोई बात है, अच्छी बात है ना जी। जरदारी साहब की सेहत अगर अपनी बेटी की शादी को देखकर अच्छी हो गई है। मेरी बात सुने, जो लोग बीमार होते हैं ना, चाहे जिसकी मर्जी शादी हो, वो बीमार ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये खुशी की बात नहीं, ये बिल्कुल खुशी की बात है। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, और ये हमें मुबारकबाद भी दे देनी चाहिए। कुछ बीमारियां सियासी भी होती है ना, कुछ बीमारियां, लेकिन घुमाए ना लोगों को बेवकूफ समझते हैं। अगर आप ऐसा कोई कमेंट कहेंगे, लोग कहेंगे देखो सजीद कैसी बात कर रहे हैं, नजर भी आ रहा है सेहतमंद बंदा है।
और कह रहे हैं शादी पे ठीक आप मेरे मुंह से ऐसी बातें निकलवाना चाह रहे हैं जो कि मैं नहीं निकालना चाहता। सीधी सी बात है, बेटी की खुशी थी, उन्होंने पूरी, लेकिन बख्तावर ने बहुत डिसेंट तरीके से चीजों को कैरी किया, बिलावल ने बहुत डिसेंट तरीके से चीजों को कैरी किया। मैं चाहती हूँ, अब मुझे पता है आप चाहते हैं मैं ये फोकस करूँ, लेकिन ये मैं आपके कहने पे फोकस नहीं करी, मैं वैसे भी एक फोकस करी। बहुत डिसेंट तरीके से सारी चीज़ों पे बिलावल ने और बख्तावर ने बहुत डिसेंट तरीके से चीज़ों को कैरी किया। जो ट्रेडिशन होते हैं, जो हमारी सकाफत है, उन्हें बहाल रखा, जो मुझे सबसे खूबसूरत बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।